ओके माय डियर, हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड का क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या है बेटा हमारा टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि क्लासिफाई किसे कहते हैं, क्लासिफाई किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर हम करेंगे, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो ही हमने कलेक्ट किया उसके बाद हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब से इस ट्यूशन सेंटर में हमारे पास स्टूडेंट्स है फ्रॉम करगिल। कहाँ से है? करगिल से, श्रीनगर से है एंड जम्मू से है। इज इट क्लियर? से फ्रॉम करगिल वी आर हैविंग 50 students, from Srinagar we are having 300 students and from Jammu we are having 30 students. जम्मू के स्टूडेंट्स में को मैंने जम्मू के ग्रुप में डिवाइड किया, श्रीनगर के स्टूडेंट्स को मैंने श्रीनगर के ग्रुप में डिवाइड किया और करगिल के स्टूडेंट को मैंने करगिल के ग्रुप में डिवाइड किया। दिस इज व्हाट यू कॉल क्लासिफाइंग। क्लासिफाई का मतलब होता क्या है? आपके पास हेटेरोजीनियस डेटा है, उसे आप डिवाइड करें होमोजीनियस में। किस में? होमोजीनियस में। होमोजीनियस का मतलब है सेम ग्रुप। क्या बेटा? तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? अरेंजिंग ऑफ डेटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। होमोजीनियस ग्रुप्स मींस सेम ग्रुप्स। करगिल के स्टूडेंट को करगिल के ग्रुप में रखेंगे, श्रीनगर के स्टूडेंट को श्रीनगर के ग्रुप में रखेंगे और बेटा जम्मू के स्टूडेंट को जम्मू के ग्रुप में रखेंगे। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? अरेंजिंग ऑफ डेटा इनटू homogeneous groups. That's what you call classification of data. Is it clear? Okay, my dear. The homogeneous groups contain the same characteristic. कोई ना कोई क्वालिटी होगी। Let it be, मैंने उन स्टूडेंट को अलग रखा जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट ग्रुप। मैंने उन स्टूडेंट को अलग रखा जो फुटबॉल खेलते हैं, या मैंने करगिल के स्टूडेंट को करगिल के ग्रुप में रखा। कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। Is it clear? Now what is classification? So arranging of data into homogeneous groups, that's what you call classification of data. हम किसी ग्रुप में रखते हैं मगर on the basis of what? On the basis of कोई कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, तो कितने सारे स्टूडेंट्स है ना? बहुत सारे। सो 11th के स्टूडेंट को हम 11th के ग्रुप में रखते हैं, 12th के स्टूडेंट को 12th। दिस इज व्हाट यू कॉल क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ देयर इज मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अगर हम डाटा को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेस, किस बेस पे हम डिवाइड करें, तो सबसे पहला है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? ऑन द बेस ऑफ लैंड, ऑन द बेस ऑफ, समझ आ रहा है? नो द सेकेंड वन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सपोज बेटा मैं आपको बताऊं, वो दो स्टूडेंट है ना, वो मागम से है, ये इकट्ठे बैठते हैं, ऑन द बेस ऑफ एरिया डिवाइड रखा हमें अलग इसे। So geographical classification, chronological classification, quantitative classification, and the last one that is qualitative classification. We divide the data on the base of these. This is our base. Sir, ये geographical classification होता क्या है? Geographical, तो geo means land. Geo means? Okay. Now geographical classification. If we talk of geographical classification, किसकी बात करेंगे हम? Geographical classification. बेटा definition आप याद रखेंगे। When data is classified as per location, एरिया के हिसाब से जब हमने डेटा को क्लासिफाई किया, when data is as per, it is called geographical classification. इसे क्या आप कहते हैं? Geographical classification. The location may be include city, district, स्टेट और इज इट क्लियर? और समझ आ रहा है? इस वक्त एशिया कप चल रहा है, क्रिकेट का एशिया कप चल रहा है। वहाँ पे एशिया कप को उन्होंने कंट्री में डिवाइड किया है। एशिया कप में सिर्फ एशियन कंट्रीज खेल रही है। जो कंट्रीज एशिया के कॉन्टिनेंट में आती है वो सिर्फ क्या खेलती है? एशिया कप। इज इट क्लियर? तो जब हम डेटा को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मीन्स एरिया, when data is classified as per location, it's called geographical classification. What you call it? Geographical classification. ठीक है? और ये location है, it may include city या district या state या countries. Is it clear? Okay. अगर हम ये देखेंगे, यहाँ पे state
और हमने पॉपुलेशन करोड़ रखा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड J&K, नाउ पॉपुलेशन करोड़। पंजाब की पॉपुलेशन 3 करोड़, हरियाणा की 1.96, 1.43 एंड द ब्ला 1.26। तो इस हिसाब से इसे कौन सा हम कहेंगे, कौन सी क्लासिफिकेशन? जियोग्राफिकल। हमने डिवाइड किया बेटा, डिवाइड हमने ऑन द बेस ऑफ रिलीजन नहीं किया, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेस ऑफ, इज इट क्लियर? ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। तो जब हम डाटा को क्लासिफाई करें ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, आप उसे क्या कहते हैं? इज इट इजी है? ओके, नाउ द सेकंड वन, नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा क्या है सेकंड वन? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स ऑन द बेस ऑफ टाइम, ऑन द बेस ऑफ, नहीं टफ लगा। पहला क्या था? जियोग्राफिकल। नाउ द सेकंड वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? वही डेफिनेशन, लोकेशन की जगह क्या रखोगे? टाइम। लोकेशन की जगह क्या रखेंगे हम? व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड एज पर, जब हम डेटा को क्लासिफाई करें एज पर टाइम, इट्स कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द टाइम में इंक्लूड वीक्स, मंथ्स, क्वार्टर्स और ईयर्स। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैं कहूँगा कि फर्स्ट क्वार्टर में स्टूडेंट कैसा पढ़ते थे और सेकंड क्वार्टर में स्टूडेंट कैसा पढ़ते हैं, जब हम डाटा को डिवाइड करें एज पर टाइम, एज पर से इस वक्त 23 चल रहा है, मैं देखूँगा 22 में मेरे स्टूडेंट कितने थे और 23 में मेरे स्टूडेंट कितने हैं। तो मैंने डाटा को डिवाइड किया एज पर टाइम, एज पर, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इजी, टफ मत लगा। सो व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड एज पर टाइम, इट्स कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझ आया? समझ आया। और वो टाइम क्या हो सकता है? वीक्स भी, मंथ्स भी, क्वार्टर्स भी और ईयर्स भी। देखिए आप, ईयर हमने देखा बेटा 2015, 2016, 2017, 2018 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास कितने थे? 15 में मेरे पास 500 स्टूडेंट थे, 16 में 550, 17 में 540 एंड 18 में कितने थे? सो जब हम डाटा को डिवाइड करेंगे एज पर टाइम, एज पर या ऑन द बेस ऑफ टाइम, हमारी बेस क्या है यहाँ पे? टाइम। इससे पहले हमारी बेस क्या थी? हमारी लोकेशन। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा। ओके, नेक्स्ट वन, दिस वाज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या थी ये? द नेक्स्ट वन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। बेटा क्वालिटी, क्या बेटा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन सिंपल बेटा, व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड एज पर क्वालिटी, एज पर। सर क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी कलर हो सकता है, साइज, मेल चा फीमेल चा, एज, लिटरेट, इलिटरेट, इट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नहीं समझ आया? हेलो, समझ आया? जब हम डाटा को क्लासिफाई करेंगे एज पर क्वालिटी, एज पर, तो उसे क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। से मैं यहाँ पे देखूँगा स्टूडेंट्स में ए कैटेगरी वाले कितने हैं और सी कैटेगरी वाले कितने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं किसी क्वालिटी के बिना पे, तो उसे हम कहते हैं बेटा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मगर याद रखिए, अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। इसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कैन यू मेजर ऑनेस्टी? कैन यू मेजर इंटेलिजेंस? नो, यू कांट। इज इट क्लियर? सो क्वालिटी हम मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन डिवाइड। वी से ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। समझ आ रहा है? टफ लगा? टफ लगा? ओके माय डियर, तो याद रखना बेटा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है जब हम डाटा को क्लासिफाई करें एज पर क्वालिटी, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और मैंने ये भी कहा था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी, ठीक है। और ये दो तरह का हो सकता है, क्या? द फर्स्ट वन इज सिंपल क्लासिफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। बेटा कितने तरह का है ये? तो पहला क्या है, दूसरा क्या है? टफ लगा? नहीं, जब हम डाटा को क्लासिफाई करें एज पर क्वालिटी, एज पर क्वालिटी कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो उसे क्या कहते हैं बेटा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज ऑफ, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वन एंड व्हाट इज द सेकंड वन? मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन देखिए बेटा, व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ वन क्वालिटी, जब हम एक क्वालिटी के बिना पे डाटा को डिवाइड करते हैं, डाटा को, तो उसे कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, और इट्स अनदर नेम इज डिक्टोमिक क्लासिफिकेशन।
समझ आ रहा है? इसका दूसरा नाम ये है। So, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। से व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन क्वालिटी, फॉर एग्जांपल लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट, ओके, मेल, इट्स कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे? फॉर एग्जाम्पल व्हेन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू लिटरेट एंड इलिटरेट, इट इज टफ मत लगा, टफ मत लगा। से पॉपुलेशन को हमने डिवाइड किया किस में? इसे क्या कहेंगे? सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का। इज इट क्लियर? नो, द सेकेंड वन इज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। बेटा क्या? व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू और मोर देन टू क्वालिटीज। जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं किसकी कितनी क्वालिटीज के बना पे? दो या दो से, तो उसे क्या कहते हैं? मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स टेक, हम एक एग्जांपल उठाते हैं। से वी आर हैविंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हमने डिवाइड किया किस में? लिटरेट, इलिटरेट। सो लिटरेट में देखा मेल, इलिटरेट में देखा मेल, फीमेल, एंड मेल में देखा मैरिड, फीमेल में देखा मैरिड, लाइकवाइज दिस। तो हमने डिवाइड किया डाटा को बहुत सारी कैटेगरीज में, तो इसे कहते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल, समझ आया? मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इसमें? समझ आया यहाँ तक? ओके, लास्ट वन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। बेटा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन सिंपल, नाम ही कह रहा है जो हम क्वांटिफाई कर सके, जो हम मतलब जो हम मेजर कर सके। देखिए the question says when data is classified on the basis of qualities, attribute means quality, that can be quantitatively, yeah, that can be measured in quantitative terms. It's up to you, आप क्या लिखेंगे? When data is classified on the basis of attributes, attribute means कोई characteristic, कोई quality, that can be quantitatively, it's called quantitative classification. से अगर मैं यहाँ पे देखूँगा height of students क्या है? Quantitative classification. Is it clear? ये ठीक है, आपकी हाइट है, ये आपकी क्वालिटी भी है ना? नहीं समझा? आपका वेट क्या है? से वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, तो 20 से 25 केजी के कितने स्टूडेंट है? 2। तो मेजर किया ना, 2 है ना। 25 से 30 केजी के स्टूडेंट कितने हैं? टीचर्स 3, 30 to 35 8 and 35 to 42. So this was all about the classification of data और methods of classification. समझ आया? कोई क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन था यहाँ पे? अगर है कोई, ठीक है, बाय।